नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सैफी आरसीवाला, सीनियर कार्डियक सर्जन, कृष्णा हार्ट इंस्टीट्यूट, जयपुर से बोल रहा हूं। कई लोगों को हार्ट की बीमारी हो जाती है और उनका इलाज भी होता है। कई लोग मेडिकल ट्रीटमेंट पे होते हैं, कई लोगों की एंजियोप्लास्टी होती है, तो कई लोगों की बाईपास सर्जरी होती है। लेकिन जब ये ट्रीटमेंट लेने के बाद, ये अपना इलाज करने के बाद जब घर जाते हैं तो इनके मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, क्योंकि हर डॉक्टर उन्हें अलग अलग चीज़ें बताता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन मरीजों ने हार्ट की बीमारी का इलाज कराया है, यानी कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट पे है, या जिन्होंने एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग कराया है, या जिनका बाईपास सर्जरी हुआ है, उनको आमतौर पे डॉक्टर या कंपाउंडर दो तरीके की सलाह देते हैं। एक है कि खाने में क्या खाना है, तो वो सलाह मिलती है कि आप चिकनाई बंद कर दो और मसाले वाली चीज़ें बंद कर दो। तो क्या ये सच है? क्या ये सही है? मेरा मानना है कि ये जो हृदय के रोग हैं, ये न तो कोई खाने पीने से होती है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स जिम्मेवार हैं। सिर्फ खाना पीना नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसके कारण ये हृदय की बीमारियां होती है। सो अगर इसका इलाज आपको चल रहा है तो आपको किसी भी तरीके की परहेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको दवाइयाँ चल रही है उस तरीके की। जैसे कि स्टैटिन्स चल रही है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल कम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बावजूद आपको कम खाने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरीके की परहेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, अनलेस आपका कोई डॉक्टर कोई स्पेसिफिक रीज़न से आपको मना करता है। इसके साथ साथ चिकनाई की जो बात आती है कि देसी घी तो ज़रूर से खाना चाहिए, और देसी घी में कुछ ऐसे तत्व है जैसे कि एसेंशियल फैटी एसिड्स है, जो हमें इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता देता है। इसके साथ साथ देसी घी खाने से कैंसर होने की संभावना भी कम हो जाती है। और देसी घी के साथ साथ हमारे शरीर में कई सारे फैट सॉल्युबल विटामिन भी एब्जॉर्ब होते हैं और यूटिलाइज होते हैं। इसलिए देसी घी ज़रूर से खाना चाहिए और वो बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई स्टडीज़ में ये भी पाया गया है कि जो लोग बिल्कुल भी चिकनाई नहीं खाते, उन्हें बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, और कई लोगों को कैंसर तक हो सकता है। तो इसका ध्यान रखें कि चिकनाई बिल्कुल बंद नहीं करनी है। आप कम मात्रा में ले सकते हो, लेकिन बंद नहीं करना है, और आपको जितनी आवश्यकता है उतना आप ज़रूर से खाइए। कोई परहेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जो कई कंपाउंडर्स या डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नमक या मिर्च मसाला बिल्कुल मत खाइए। मेरे हिसाब से आपका जो भोजन है वो पौष्टिक तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ स्वादिष्ट भी होना चाहिए। अगर भोजन में स्वाद नहीं होगा तो आप अच्छी तरह से खाना नहीं खा पाएंगे। इसलिए आपको जितनी ज़रूरत है मसाले की, जितनी ज़रूरत है आपको नमक की, वो ज़रूर से आप खाइए। सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन या नमक बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, और उस अच्छी दवाइयों के मिलते हुए हमें किसी भी तरीके की सॉल्ट रेस्ट्रिक्शन की भी ज़रूरत नहीं है और सॉल्ट बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप सॉल्ट, एक्स्ट्रा टेबल सॉल्ट, या कई लोगों को आदत होती है हर चीज़ पे सॉल्ट ऊपर से डाल के खाने की, वो ऊपर से सॉल्ट आप मत लीजिए, वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन नॉर्मली आप खाने में जितना नमक लेते हैं उतना ज़रूर से लीजिए, क्योंकि भोजन आपका स्वादिष्ट भी होना चाहिए, जिससे आपको भूख लगे और आपके शरीर चलता रहे। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप कृपा करके मेरे YouTube चैनल पे वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके की परहेज़ ऐसी बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है जिससे आपको मानसिक परेशानी हो। आप स्वादिष्ट भोजन खा सकते हो, एक हो सके उतना मार्केट का, यानी कि बाज़ार से खाना मत खाइए, पैकेज खाना मत खाइए, क्योंकि इन सारी चीज़ों में मिलावटें होती है, और वो मिलावटों के कारण हमें प्रॉब्लम होती है, खाने से नहीं होती। सो ये जो पैकेज फूड है, जैसे कि आजकल हमने देखा है एवरेस्ट मसाले में भी ETO का लेवल्स हाई मिले हैं, पेस्टिसाइड्स के लेवल हाई आते हैं,
और इसके साथ साथ जो प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं उनके लेवल्स भी हाई आते हैं और ये सारे हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। और इसीलिए बाहर बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, रेस्टोरेंट्स में नहीं खाना है, होटल्स में नहीं खाना है। घर पे आप मर्ज़ी आए वो चीज़ बना के खा सकते हो, चाहे वो समोसा कचौड़ी क्यों ना हो। आप आराम से खाइए, कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत काम की चीज़ होंगी और आप सब कुछ अपना भोजन पौष्टिक के साथ साथ स्वादिष्ट भी रहे, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।